Hello, dear student. Open your English grammar textbook, Unit 3, do और does. तो आज हम ये ग्रामर पॉइंट सीखेंगे डू और डज। आपको अच्छी तरह से ये समझना है ग्रामर। आपको ग्रामर आएंगे तो ही आपको इंग्लिश आ जाएंगे। ओके तो डू और डज। तो फर्स्ट मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। डांसिंग, स्पीकिंग, सिंगिंग, रनिंग, वॉकिंग, टॉकिंग। ओके तो ये सब क्या है? ये सब एक्शन वर्ब्स है कि जो कोई भी प्रक्रिया डांसिंग की हो, स्पीकिंग की हो, सिंगिंग की हो, रनिंग की हो, वॉकिंग की हो, तो जो हमारी प्रक्रिया जो हम देख सकते हैं। आपको समझ में आया? डांसिंग, स्पीकिंग, सिंगिंग, रनिंग, वॉकिंग, टॉकिंग। तो जो हमारी ये प्रक्रिया है ड्राइंग की है, सोइंग है यानी कि देखना है, तो जो हमारी प्रक्रिया है तो वो हम देख सकते हैं। बराबर। तो ये सभी प्रक्रिया क्या है? एक्शन वर्ब्स है। क्या है? एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स यानी कि क्रिया। क्या है? क्रिया। तो ये हमारी रोजिंदी क्रिया है, तो वो हम देख सकते हैं। वॉक, स्पीक, वर्क, मूव, डांस। तो यह शब्द कुछ करने की स्थिति दर्शाते हैं। तो इन शब्दों को एक्शन वर्ब्स कहते हैं। स्थिति दर्शाने का मीनिंग क्या है? कि वॉक, तो चलो आज मुझे वॉक करना है यानी कि मुझे चलना है। स्पीक, स्पीक यानी कि बोलना, तो आज मुझे कुछ बोलना है। वर्क, मूव, डांस, तो आज मुझे कुछ डांस करना है। तो ये जो हमारी प्रक्रिया है ना, बराबर, तो ये कुछ करने की स्थिति दर्शाते हैं। तो इन शब्दों को क्या कहते हैं? एक्शन वर्ब्स कहते हैं कि हम कुछ न कुछ काम करते हैं, कुछ न कुछ काम करने की स्थिति दर्शाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्शन वर्ब्स बोलते हैं। बराबर। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम लेते हैं कि डू और डस। तो डू और डस के एक्शन वर्ब के पीछे हमें एस लगाना है। तो एस कहाँ पे लगाना है और कहाँ पे नहीं लगाना है वो आप खास देखो। आई, वी, यू एंड दे। ओके, आई, वी, यू, दे प्लस एक्शन वर्ब्स प्लस एस। तो देखो ये अच्छी तरह से समझना कि आई, वी, यू, दे से कोई भी ब्लैंक स्टार्ट होती है। बराबर। आई, वी, यू, दे से कोई भी ब्लैंक स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे वर्ब्स के पीछे यानी कि वॉक हो, स्पीक हो, वर्क हो, कोई भी एक्शन वर्ब्स, स्पीकिंग हो, डांसिंग हो, बराबर, तो यहाँ पे आपको एस लगाना नहीं है। ये खास समझना। आई, वी, यू, दे से कोई भी ब्लैंक स्टार्ट होगी तो वर्ब्स आएगा काउंस में, तो इसके पीछे एस लगाना नहीं है। अगर जो थर्ड पर्सन हो, ही, सी, इट, ही यानी कि बॉयज के नेम जो कोई भी ब्लैंक्स होगी, सी तो सी यानी कि गर्ल्स के नाम में जो कोई भी ब्लैंक्स होगी, इट तो वो कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स होगी, ब्लैंक्स यानी कि एनिमल्स में होगी, तो वहाँ पे एक्शन वर्ब्स में एस लगाना कंपलसरी है। आपको समझ में आया? किसमें? एक्शन वर्ब्स में एस लगाना कंपलसरी है। ओके तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ। तो ही वॉक्स टू वर्क, तो वो काम पर चल के जाता है। तो ही आया, तो एक्शन वर्ब, ये हमारा एक्शन वर्ब्स है। तो वॉक तो हम ऐसे ही लिखते हैं,
तो यहाँ पे ही है ना, ही है ना यहाँ पे, तो हमें एक्शन वर्ब में क्या लगाना है, एस लगाना है। तो वो काम पर चल के जाता है। अगर मैं काम पर चल के जाती हूँ तो आई वॉक टू वर्क, तो यहाँ पे क्या है, आई है, तो इसलिए मैंने एक्शन वर्ब में मैंने एस लगाया नहीं है। अब नेक्स्ट है ही लिव्स इन फ्लैट, वो फ्लैट में रहता है, तो ही है तो एक्शन वर्ब में एस आया। अगर आई लिव इन फ्लैट, मैं फ्लैट में रहती हूँ, तो आई है इधर, तो यहाँ पे एक्शन वर्ब में एस आएगा नहीं। ओके, आपको समझ में आया। अब हम नेक्स्ट लेते हैं सी राइट स्टोरीज, तो ही सी ईट से सेंटेंस होगा, तो वर्ब एक्शन वर्ब के पीछे एस लगाना कंपलसरी है। और यू राइट स्टोरी, तो आई वी यू धे से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे एक्शन वर्ब के पीछे एस लगाना नहीं है। और सी स्लीप्स लेट, वो बहुत देर से सो रही है, तो सी है तो वर्ब के पीछे स्लीप्स, और वी स्लीप तो आई वी यू धे है, तो एक्शन वर्ब के पीछे एस लगेगा नहीं। ओके, तो चलो हम कुछ ग्रामर में देख लेते हैं ब्लैंक्स एग्जाम्पल। तो यहाँ पे है चूजिंग द राइट वर्ब फ्रॉम। ओके, तो मैंने आपको समझाया कि ही सी ईट होगा तो राम हीज टीथ एवरी मॉर्निंग, बराबर। तो यहाँ पे कुछ एक्शन वर्ड्स दिए गए हुए है ना, तो ब्रश आएगा कि ब्रशिस आएगा, ब्रशिस आएगा ना, तो यहाँ पे क्या है, राम है, तो वो ही में आएगा ना, बॉय का नाम है, तो क्या आएगा, ब्रशिस। तो आपको ऐसा पता चल लग जाना चाहिए कि यहाँ पे एस क्यों लगाया, टीचर ने तो एस ही लगाया है, तो कुछ स्पेलिंग में एस सी एच डबल एस आएगा, तो हमें यहाँ पे एस लगाना होगा। वी ऑफ्टन फुटबॉल इन द इवनिंग, बराबर, तो यहाँ पे वी है ना वी, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्ले आएगा। आपको समझ में आ रहा है ना। हरी टू बेड एट 9 o'clock, बराबर। तो हरी है वो क्या है, लड़के का नाम है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ईएस आएगा। गोज आई ऑलवेज माई होमवर्क एट नाइट, तो डू यानी कि करना, तो आई है इधर, तो क्या आएगा, डू है। आपको बात समझ में आ रही है ना। ओके, तो आपको इतना समझ में आ ही रहा होगा। तो कुछ मैंने ब्लैंक्स भी आपको सिखा दी गई है। तो आपका ये आज का होमवर्क है कि 1 से लेके 10 तक का आपको ब्लैंक्स खुद पे आपको करनी है। ओके, अब मैं जाती हूँ लेसन नंबर 4। तो लेसन नंबर 4 क्या है, कैन एंड कैन नॉट, यानी कि कांट। कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है कांट। तो कैन का मीनिंग क्या है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, और कैन नॉट का मीनिंग क्या है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, यानी कि मेरे से ये नहीं होगा। ओके, तो आई कैन वॉक, मैं चल सकता हूँ। कैन यानी कि कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, ये कर सकता है, हम कर सकते हैं। ओके, तो ये कैन का मीनिंग हो। आई कैन वॉक, मैं चल सकता हूँ, बट आई कांट फ्लाई, फ्लाई यानी कि उड़ना। मैं चल सकता हूँ पर मैं उड़ नहीं सकता हूँ। अ बेबी कैन स्माइल, बराबर, तो जो छोटी बेबी है वो स्माइल तो दे सकती है, बट इट कांट रीड। आपको समझ में आ रहा है ना। पर ये पढ़ना नहीं कर सकती, ये रीडिंग नहीं कर सकती, ये स्माइल दे सकती है। तो रिमेंबर, ये खास ध्यान रखना, कांट का शॉर्ट फ्रॉम फुल फ्रॉम कैन नॉट है, कैन नॉट का शॉर्ट फ्रॉम कांट है। तो आप ये भी लिख सकते हो
और ये भी लिख सकते हो। तो चलो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता देती हूँ। बॉयज कैन प्ले क्रिकेट, तो बॉयज है वो क्रिकेट खेल सकते हैं, बट डॉग्स कांट प्ले क्रिकेट, तो जो कुत्ते होते हैं बराबर, तो वो क्रिकेट खेल सकते हैं? आप ही सोचो, नहीं खेल सकते हैं ना, बराबर। तो अ चाइल्ड कैन टच द फ्लोर, बराबर। तो जो चाइल्ड है यानी कि बच्चे है, तो टच यानी कि टचिंग करना, अड़ना, तो वो फ्लोर पर टच कर सकते हैं, बट इट कांट टच द सेलिंग, सेलिंग यानी कि छत पर, वो सेलिंग पर यानी कि छत पर टच नहीं कर सकते हैं। वी कांट लिव विदाउट एयर, ओके। तो हम लोग हवा के बिना जी नहीं सकते हैं, विदाउट एयर यानी कि हवा के बिना हम जी नहीं सकते हैं। और स्क्वारेल कैन क्लाइम ट्रीज, तो स्क्वारेल है बराबर, तो वो पेड़ पर चढ़ सकती है, बट अ हॉर्स कांट क्लाइम अ ट्रीज। हॉर्स का मीनिंग आप जानते हो ना, घोड़ा, तो वो ट्रीज पर चढ़ सकते हैं? आप ही पहचानो, नहीं चढ़ सकते हैं ना, तो यहाँ पे आएगा कांट, क्या आएगा? कांट। वी कैन बाथ विदाउट सोप, बराबर, बट वी कांट बाथ विदाउट वाटर, तो हम साबु के बिना तो हम चल सकते हैं, चला सकते हैं ना, पर हम पानी के बिना नहा नहीं सकते हैं। ओके, तो आपको इतना समझ में आ गया। तो आपको 6, 7, 8, 9, 10, ओके, तो ये आपको खुद ब्लैंक्स करनी है। तो अब इधर क्या है कि मेक क्वेश्चन फ्रॉम दिस स्टेटमेंट्स, तो इधर क्या है कि आपको क्वेश्चन बनाना है। यहाँ पे आंसर तो दे दिया होगा, तो आपको क्वेश्चन बनाना है, तो आप वो से बनाना, वो यानी कि कौन। तो मैं एक फर्स्ट आपको मैं सिखा देती हूँ कि अ रिच मैन कैन बाय अ कार, तो एक रिच मैन था बराबर, रिच यानी कि पैसेदार लोग, तो एक पैसेदार लोग ने, इंसान ने एक कार खरीदी बराबर। तो आपको उसका क्वेश्चन बनाना हो कि किसने कार खरीदी, तो वू कैन बाय अ कार, किसने कार खरीदी, तो यहाँ पे वो आएगा और सेंटेंस के पीछे आपको क्वेश्चन मार्क बनाना है। अब है अ स्ट्रॉन्ग मैन कैन कैरी बिग टेबल, बराबर, तो जो एक स्ट्रॉन्ग मैन था यानी कि एक मजबूत इंसान था, तो उसने बहुत बड़ा एक टेबल उचका, बराबर, तो ये आंसर है। तो हमें क्वेश्चन बनाना, तो कैसे बनाए, तो किसने जो बड़ा वाला टेबल था वो किसने उचक लिया, तो वू कैन कैरी अ बिग टेबल, तो ये स्ट्रॉन्ग मैन है वो निकाल देना है, और यहाँ पे है उसका वू के लगा के आपको क्वेश्चन बना देना है, बराबर। तो ये भी आपका होमवर्क है, 3rd, 4th, 5th आप वो के साथ बनाना है। और यहाँ पे कुछ मैंने कैन और कैन नॉट भी मैंने ब्लैंक समझा दी है, वो ही आपको करना है, ओके। और ख़ास आपको कंपलसरी होमवर्क करना है, ओके, और PDF बना के मुझे सेंड भी कर देना है।